जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये क्षेत्रमिति का लेक्चर नंबर 16 है और बहुत छोटा सा ये लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग केवल 4 क्वेश्चन करेंगे और चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बस उतना सीख लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम में, क्योंकि हमेशा आता रहता है, पूछता रहता है। या तो आयत के फॉर्म में पूछेगा या किसी और फॉर्म में पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोग देख के ही समझ जाएंगे। अब देखो, इसमें हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और, ये चतुर्भुज का तीसरा लेक्चर होगा, ठीक है। पहले वाले में आयत का कॉन्सेप्ट देखा था, सेकंड वाले में आयत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। और इस लेक्चर में हम लोग ये करने वाले हैं। देखो, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है भाई कि जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, कोई क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्रफल में कमी, इस तरीके का अलग से फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे। बस क्षेत्रफल में जो चेंज है उसका फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और जो आंसर निकल के आएगा वो खुद बता देगा कि ये परिवर्तन जो है वो वृद्धि करा रहा है या कमी करा रहा है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग सीखेंगे कैसे एक ही फॉर्मूला से सारा काम कर लेना है। तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये फॉर्मूला है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या नया है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अभी आप लोग को बस 4 क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या नया सीख रहे हैं, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है। कोई ये नहीं करना है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 या माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, कब क्या लगाना है, कब प्लस रखना है, कब माइनस रखना है, ये सब दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है कि अलग अलग फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। हम लोग बस ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे और करेंगे क्या वो देखो अभी अगले क्वेश्चन में पता चलेगा। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रत्येक भुजा में 11% कमी है, तो क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी ये आप लोग बताइए। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस कमी के लिए आपको अलग तरीके का फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, माइनस माइनस लेके, वो सब कुछ नहीं। बस ये याद रखिए कि अगर 11% की कमी हो रही है तो हम लोग कमी जब भी रहेगा तो उसको हम लोग माइनस में वैल्यू लेंगे, और जब वृद्धि होगा तो प्लस में लेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला यही इस्तेमाल करेंगे। तो भाई 11% कमी है तो -11 रखेंगे, -11 प्लस -11 है ना, और ये प्लस माइनस गुना होकर माइनस ही तो बनेगा। और एक्स वाई गुना करना है तो भाई 11 गुना 11 तो 121 होता ही है, और ये माइनस माइनस गुना होकर प्लस बनेगा, मतलब कि प्लस 121/100। इसका मतलब क्या है कि -22 और प्लस 1.21, इतना प्रतिशत का परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। अब देखो, -22 में 1.21 जोड़ोगे तो आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 4, 20.79, वो भी निगेटिव। अब आप बोलेंगे सर ऑप्शन में निगेटिव का है, तो भाई ये निगेटिव साइन आपको बस ये बता रहा है कि क्षेत्रफल में जो परिवर्तन है वो ऋणात्मक है, मतलब क्षेत्रफल में क्या हुई, कमी हुई। तो जब कमी हुई तो कितने की कमी हुई, 20.79% की कमी हुई। इसलिए यहाँ क्षेत्रफल में आपको ये माइनस साइन दिखेगा नहीं। इस माइनस साइन का काम बस ये है कि वो ये बता दे कि कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है। देखो, एक छोटा सा बात और, कि कई लोगों को इस जोड़ में प्रॉब्लम होगी, तो बिल्कुल भी शर्माने की बात नहीं है, होता है समस्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परेशानी हो तो जरूर पूछ लिया कीजिए। ज़्यादा आसान तरीका इसका ये है, अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं तो माइनस कॉमन लेके सोचा कीजिए, ठीक है। और कुछ बार करने के बाद बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -22 जो +22 हो जाएगा, और प्लस 121 जो माइनस हो जाएगा। अब इसको घटा लेना बहुत आसान है, ये घटाओगे तो 20 में से 1.21 घटाओगे तो 20.79 आएगा, ठीक है। अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि भाई इस 22 में से ऐसे लिख के करो, ठीक है, ये तो फिर बहुत बचपन वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे घटाएंगे, जैसे भी करिए। दूसरा बात ये भी सोच सकते हैं कि किसी पर 22 रुपये का कर्जा है, उसको 1 रुपये 21 पैसे और मिल गए, प्राप्त हो गए, तो भाई उसके ऊपर केवल 20 रुपये 79 पैसे का कर्जा होगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन किस तरीके का है, उसमें तो दोनों में कमी था बराबर, ठीक है। और उस तरह के क्वेश्चन के लिए एक और फॉर्मूला लोग जनरली याद रखते हैं, 2r माइनस
आर स्क्वायर बाई 100% की कमी, ये अलग से स्पेशल याद रखते हैं, ठीक है। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, देखो फॉर्मूले बहुत सारे हैं, कितना रटोगे, ऐसा फॉर्मूला सीखो जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे। एक आयत की लंबाई 20% कमी हो जाती है, चौड़ाई में 40% कमी है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखो दोनों घट रहा है, दोनों कमी है, तो -20 -40 और +20 गुना 40, ठीक है, बटा 100। अब कोई कहेगा कि सर आप तो यहाँ माइनस माइनस ले रहे हैं, इसमें प्लस क्यों ले रहे हैं, तो भाई ये भी माइनस माइनस ही है, ये गुना होके प्लस हो रहा है, इसलिए आप नहीं भी लिख सकते एग्जाम में, जरूरी नहीं है पूरा लिख के दिखाना, दिमाग में आधा कैलकुलेशन चलना चाहिए। तो -60 और प्लस कितना 4 दूना 8। अब 60 रुपये कर्जे वाले आदमी को अगर 8 रुपये मिल जाए तो उसके पास केवल 52 रुपये का कर्जा होगा, ठीक है। तो आए बात समझ में किस तरीके से करना है। अभी देखो एक अगला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा डिफरेंट है और पूछा जाता है, क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ाया जा रहा है, तो चौड़ाई को कितना % कम किया जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो भाई मेरे देखो, जो क्षेत्रफल के परिवर्तन का फॉर्मूला है वो ये है कि x + y + xy/100% इतना % का परिवर्तन होता है। तो ये बोल रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए, अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो परिवर्तन का % क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपरिवर्तित रहने का मतलब क्या है कि परिवर्तन कितना होगा, 0 होगा। अब देखो x का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, लंबाई में 50% वृद्धि हुई, तो x का मान +50 + y + 50y/100, ठीक है, बराबर 0। अब देखो यहाँ पर चौड़ाई को कितना % कम किया जाना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो आप इस y का कुछ निगेटिव वैल्यू, मतलब y बराबर -a बराबर, इस तरीके से भी लेके कुछ बना सकते थे, लेकिन अगर नहीं भी लेते हैं तो फिर आपको उसी टाइप से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहना है, यहाँ पे क्या आ गया भाई, 50 से 100 कट गया 2 बार में, मतलब 3y/2 का मान आ रहा है -50, ठीक है। और y का मान कितना आ जाएगा, -100/3, और -100/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, -33.1/3, और ये पूरा का पूरा क्या होगा, प्रतिशत होगा, क्योंकि x और y दोनों का मान प्रतिशत में ही होता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y का मान क्या निकल के आया, -33.1/3, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आप बोलेंगे कि सर माइनस साइन कहाँ गया, तो एक बार फिर से समझ लो कि यहाँ पर पूछा जा रहा था कि चौड़ाई को कितना कम किया जाना चाहिए, और y का मान हम लोग एज इट इज पॉजिटिव ही रख रहे हैं। तो जब चौड़ाई का मान कितना कम किया जाना चाहिए और y का मान हम लोग धनात्मक ही रख रहे हैं, तब यहाँ पर y का मान जो निकल के आया फाइनल आंसर, उसमें एक माइनस साइन दिख रहा है जो बोल रहा है कि नहीं, धनात्मक नहीं होगा, y का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो y का जो एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए वो यहाँ पर निकल के आया है, और उसमें ये माइनस साइन ये बता रहा है कि y का जो भी मान होगा, अंकीय मान जो भी होगा, वो ऋणात्मक होने वाला है, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, क्या है कि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी गई, चौड़ाई 8% कम कर दी गई, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला शुद्ध प्रभाव क्या होगा। अब देखो यहाँ वृद्धि कमी दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो 12% बढ़ा दी गई तो मतलब क्या, +12, 8% कम कर दी गई मतलब -8, प्लस कितना, +12 गुना -8/100, ठीक है। अब देखो 12 में से 8 घटेगा तो आएगा 4, और ये माइनस और प्लस गुना होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और 12×96/100 का मतलब है 0.96। यहाँ काट कुट मत करना, देखो अभी तक जितना भी सवाल बनाए हैं उसमें कभी इस नीचे वाले 100 को काटा नहीं गया, क्योंकि वो डेसिमल में आंसर आता है, और बहुत आसान है कि 100 से भाग देके आप दशमलव में बदल लें, काटेंगे तो फिर मेहनत बढ़ जाएगा, भाग देने में मेहनत लगेगा, ठीक है। अब 4 में से 0.96 घटेगा तो आएगा 3.04। अब बात यह है कि प्रभाव पूछा जा रहा है, तो वृद्धि होगा या कमी होगा, तो भाई इसका चिन्ह आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। तो आंसर हो गया क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव
3.04% की वृद्धि होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से करते हैं। देखो ये आयत से ज्यादा ये प्रतिशत का सवाल है, इसमें यहाँ पर आयत दे, वर्ग दे, समचतुर्भुज दे, अगड़म बगड़म कुछ भी दे, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यही लगना है। हो सकता है कि आपको बोल दे कि समानांतर चतुर्भुज के आधार मतलब एक भुजा और उस पर पड़ने वाली शीर्षलंब, ठीक है, कि लंबाई में आधार को 12% बढ़ाया जा रहा है, शीर्षलंब को 8% कम किया जा रहा है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। हो सकता है कह दे कि किसी चीज के मूल्य में 10% वृद्धि की गई, फिर 5% कमी कर दी गई, तो टोटल क्या होगा। तो इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है ये सारे परसेंटेज से रिलेटेड है, और परसेंटेज में इसका एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो डाला हुआ है परसेंटेज के प्लेलिस्ट में, तो आप लोग जाकर उसको जरूर देखें, और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। तो उम्मीद है पढ़ने में समझ में आया होगा ये, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।